चाणक्य और चंद्रगुप्त की 77वां एपिसोड। ज्वाला के आश्रम से कुछ दूर उसके द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए सुकन्या निकल तो चुकी थी, लेकिन आधे रास्ते में ही वो अपने ऊपर छिपकर हुए हमले से बच न सकी और रास्ते में ही बेहोश हो गई। तभी झाड़ियों के पीछे से एक काला साया उसकी ओर बढ़ा। उस साये ने उसे अपने हाथों में उठाया और जंगल की ओर बढ़ चला। इधर चंद्रगुप्त भी माई को लेकर घर के नजदीक पहुंच चुका था, लेकिन घर का माहौल आज पहले जैसा नहीं था। घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी और यह देखकर मन्ना देव की पत्नी किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गई। चंद्रगुप्त उनकी स्थिति भांप चुका था। उसने उन्हें संभाला और जैसे ही उनकी घोड़ा गाड़ी घर के द्वार पर पहुंची, एक बुजुर्ग औरत दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई और हाँफती हुई बोली, अनर्थ हो गया शकुंतला, अनर्थ हो गया, सब बर्बाद हो गया। इतना बोल वो औरत रोने लगी। वो मन्ना देव के घर की पुरानी दासी थी। शकुंतला परेशान होती हुई बोली, क्या हुआ, कैसा अनर्थ, कुछ तो बोलो। उसे जैसे सुबह से मिल रहे अशुभ संकेत सत्य प्रतीत होते लग रहे थे। शकुंतला तुरंत गाड़ी से उतरी और घर की तरफ भागी। चंद्रगुप्त उसके आगे चल भीड़ को हटाने का प्रयास करने लगा। चंद्रगुप्त चिल्लाते हुए बोला, हटो, रास्ते से हटो, हट जाओ सब। शकुंतला भीड़ को चीरती हुई अपने घर के भीतर पहुंच गई, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो अनर्थ होने का संकेत दे रहा था। वो चिल्लाती हुई ऊंची आवाज में बोली, क्या हुआ है यहां, तुम लोग ऐसे झुंड बनाकर क्यों खड़े हो? कोई कुछ नहीं बोला। सभी चुपचाप खड़े शकुंतला को ही देख रहे थे। कुछ लोग आपस में ही फुसफुसा रहे थे, बेचारी शकुंतला कैसे रहेगी मन्ना देव के बिना। अकेली औरत का रहना श्राप है, श्राप। गुलामों पर अत्याचार का परिणाम है ये सब। भगवान सबको सजा देता है। अरे आप मन्ना देव लौट कर नहीं आने वाला, सेनापति उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो किस बच्चे के बारे में पूछ रहा था? शकुंतला ने फुसफुसा कर बात कर रहे दो आदमियों की बातें सुन ली और उनके पास आती हुई हैरान होकर बोली, क्या बोला आपने? मन्ना देव लौट कर नहीं आएगा? कौन सेनापति, क्या अत्याचार, क्या परिणाम? कोई बताएगा मुझे कि यहां क्या हुआ? शकुंतला की बात सुन सब चुप खड़े थे। उसने आशा भरी दृष्टि से दासी की ओर देखा, लेकिन उसने भी अपना सर झुका लिया। शकुंतला का मन उनकी चुप्पी देखकर अधीर हो उठा था। वो कुछ कहती या करती कि तभी एक बुजुर्ग आदमी शकुंतला के पास आया और बोले, पुत्री, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मन्ना देव को मगध के सैनिक उठा ले गए हैं। वो लोग किसी गुलाम बच्चे के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन लाख पूछने पर भी मन्ना देव ने तो उन्हें कुछ नहीं बताया। वो मन्ना देव को घसीटते हुए मगध ले गए। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो उसे छोड़ देंगे। ये सुनते ही शकुंतला घबरा गई और बोली, मगध के सैनिक? और कौन सा गुलाम बच्चा? आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? वृद्ध आदमी बोला, मैं क्या करता पुत्री, बहुत सारे सैनिक थे वहां। उनसे कुछ कहता तो वो मुझे मार डालते। यह सुन शकुंतला दृढ़ निश्चय करती हुई बोली, ठीक है, आपने नहीं समझाया तो ना सही, लेकिन वो मेरे पति हैं। मैं जाऊंगी मगध और सैनिकों को समझाने का प्रयत्न करूंगी कि मेरे पति ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं अभी मगध के लिए प्रस्थान करती हूं। उसका हाल बहुत बुरा था। आंखों से बहते आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने मगध जाने की ठान ली थी और आगे बढ़ने ही वाली थी कि चंद्रगुप्त उसे रोकते हुए बोला, भाई क्या कर रही हैं आप? अगर आप वहां गई तो सैनिक आपको भी बंदी बना लेंगे। आपकी जान को खतरा हो सकता है, बुरा हो सकता है आपके साथ। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। शकुंतला भावुक होती हुई बोली, अगर मेरे स्वामी मगध में है तो मेरे प्राण भी उन्हीं के साथ ही है ना। चंद्र, मैं तो सिर्फ हाड़ मांस का शरीर लिए ही घूम रही हूं। इससे बुरा और क्या हो सकता है? अब उन्हें छुड़ाने के लिए तो मुझे जाना ही होगा। चंद्रगुप्त समझाते हुए बोले, माई, हम उन्हें छुड़ाने जाएंगे, परंतु पूरी बात जानने के बाद। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भावुकता में उठाया गया कदम घातक होता है। हमें पहले बात की तह तक जाना होगा कि वो गुलाम बच्चा कौन है जिसकी खोज मगध कर रहा था। उसके बाद ही हम कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको अभी आराम करने की आवश्यकता है। चलिए अंदर।
शकुंतला के पास कहने को शब्द नहीं थे। चंद्रगुप्त उन्हें सहारा देकर घर के अंदर ले गया। वहीं बाहर खड़ी भीड़ में श्वेतबाहु भी था। वो ये सब देख रहा था। उसकी नजर चंद्रगुप्त पर ठहर गई थी। वो बस वहां से भीड़ छटने का इंतजार कर रहा था। जहां एक और श्वेतबाहु मुरा के पुत्र का सत्य जानने की कोशिश कर रहे थे, वहीं तक्षशिला में पप्पत अपना झूठ छिपाने की कोशिश में लगा था। पप्पत और वीरसेन आचार्य गजानन के समक्ष चुपचाप खड़े थे। राजहंस के भागने की खबर सुनकर आचार्य गजानन गुस्से में थे। गजानन गुस्से में बोले, ये कैसे हुआ? एक अदना सा व्यक्ति तुम दोनों की कैद से भाग कैसे सकता है? और राजकुमार पप्पत, कहां गई तुम्हारी शिक्षा? इस प्रकार करोगे मगध जैसे विशाल साम्राज्य की रक्षा? जब तुमसे कैदी नहीं संभाला जाता तो मगध कैसे संभालोगे? पप्पत सर झुकाकर बोला, क्षमा करें आचार्य, गलती मेरी थी। यह सुन वीरसेन को लगा जैसे पप्पत अभी सब सत्य बता देगा, लेकिन पप्पत ने बात पलटते हुए आगे कहा, हां, गलती मेरी ही थी आचार्य, जो मैंने राजहंस को कमतर आंका। परंतु आपको यह वचन देता हूं कि राजहंस दोबारा तक्षशिला लौटकर नहीं आएगा। गजानन गुस्से में बोले, मैंने हमेशा सिखाया है कि दुश्मन को कभी कमतर मत आंको, वो भी तब जब उसका संबंध चाणक्य से था। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुलपति के सामने राजहंस के लिए कोई नई कहानी गढ़नी पड़ेगी। बस डर इस बात का है कि चाणक्य को इस बात पे शक न हो जाए, अन्यथा वो अपनी टांग इस मामले में अवश्य ही डालेंगे। चाणक्य का नाम सुनते ही पप्पत और वीरसेन हक्के पक्के रह गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा और फिर पप्पत आश्चर्य से बोला, आचार्य चाणक्य तो गांधार गए हैं ना? और फिर आपने तो उनके पीछे गुप्तचर को। गजानन बीच में बोल पड़े, चाणक्य गांधार में होते तो हमें किसी बात का भय ही नहीं था, परंतु वो अब वापस आ चुके हैं। पता नहीं कैसे वो गुप्तचर के हाथों से बच निकले। और तो और उन्होंने राजहंस को लेकर हमारी और कुलपति की बातें सुन भी ली हैं। अगर ये खुला घूम रहा राजहंस कहीं उनके हाथ चढ़ गया तो अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। राजहंस के जीवित होने का भय तो पप्पत और वीरसेन में नहीं था, लेकिन चाणक्य का राजहंस में दिलचस्पी लेना उनके लिए संकट अवश्य पैदा कर सकता था। पप्पत बात संभालते हुए बोला, आप निश्चिंत रहे आचार्य, मैं राजहंस को चाणक्य के हाथ नहीं लगने दूंगा। तभी वीरसेन बोला, क्या आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों सुरक्षित लौट आए हैं? चंद्रगुप्त का नाम सुनकर गजानन तपाक से बोले, अरे हां, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। मैंने उसे तो चाणक्य के साथ देखा ही नहीं। चाणक्य अगर वापस लौट चुके हैं तो उनका परम शिष्य कहां है? चंद्रगुप्त का स्मरण होते ही सब पे उसके बारे में जानने की जिज्ञासा ने जन्म ले लिया था। एक तरफ तक्षशिला में गजानन चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त को उस गुलाम बच्चे के बारे में जानकारी निकालनी थी, जिसके चलते मन्ना देव को हिरासत में ले लिया गया था। मन्ना देव के घर के बाहर लगी भीड़ अब छट चुकी थी। रात्रि का पहला प्रहर चल रहा था। गुलामों द्वारा मन्ना देव के घर में दियों की रोशनी कर दी गई थी, लेकिन उस रोशनी के बीच भी वो घर अंधकार में डूबा प्रतीत हो रहा था। पति वियोग में शकुंतला की हालत किसी मानसिक संतुलन खो चुकी स्त्री सी हो गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर चंद्रगुप्त बोला, माई आप चिंता ना करो, मैं जाकर मालिक का पता लगाता हूं। हमें उस गुलाम बच्चे की भी सही जानकारी जुटानी है। कौन है वो, कहां रहता है? इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुआ कि तभी शकुंतला ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं चंद्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरे पति मुझसे दूर हो गए, लेकिन मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। मैं स्वयं उनके बारे में पता लगाऊंगी। मेरे भी कुछ विश्वसनीय लोग हैं यहां, मैं उनसे पता करवाती हूं। तभी श्वेतबाहु ने उनके घर के दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें पुकारा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक अजनबी को अपने द्वार पर देख पहले तो शकुंतला और चंद्रगुप्त की कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर शकुंतला ने उसे इशारा कर अंदर आने की अनुमति दे दी। अंदर प्रवेश कर श्वेतबाहु ने शकुंतला को प्रणाम किया और बोला, मैं मगध से हूं, श्वेतबाहु नाम है मेरा। आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं। मगध का नाम सुनते चंद्रगुप्त और शकुंतला दोनों ही गुस्से में आ गए। शकुंतला ऊंची आवाज में बोली, मगध के हैं? मगध के हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को ले जाने की?
क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? जवाब दीजिए मुझे, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? चंद्रगुप्त गुस्से में श्वेतबाहु की तरफ देखकर बोला, आप अभी यहां से निकल जाइए, अन्यथा आज और भी अनर्थ घटित होगा इस गांव में। चले जाइए यहां से। श्वेतबाहु समझाने की कोशिश करते हुए बोला, आप मेरी बात तो सुने, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं मन्ना देव का अहित नहीं चाहता हूं, आपकी तरह मैं भी उनका हितैषी हूं। मैं तो उनकी रक्षा करने का प्रयास कर रहा था। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, आपके कहने का क्या अर्थ है? आप तो मगध के एक सैनिक की तरह लग रहे हैं, आप उनके हितैषी कैसे हो सकते हैं? सच बताइए, आप कौन हैं? श्वेतबाहु बोला, आप इतना समझिए कि ना ही मैं मगध का सैनिक हूं और ना ही राजप्रसाद का कोई व्यक्ति। मैं सैनिक की वेशभूषा में यहां आया था मन्ना देव को बचाने, परंतु आते आते देर हो गई। सेनापति भुजंग यहां मुझसे पहले पहुंच चुका था। चंद्रगुप्त चौंकते हुए बोला, अर्थात आपको ज्ञात है कि उनको किससे खतरा था? तब तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि वो गुलाम बच्चा कौन है जिसके चलते उन्हें बंदी बनाया गया। श्वेतबाहु बोला, पूरी तरह नहीं। सेनापति को उस बच्चे की तलाश है जिसके रिश्तेदार ने उसे मन्ना देव के पास भेजा था। वो बच्चा महल की एक दासी का पुत्र है और कुछ लोग उस बच्चे के जरिए उस दासी का अहित करना चाहते हैं। हम भी उस बच्चे के पीछे यहां तक आए क्योंकि हम उसकी मां को उसके बच्चे से मिलवाना चाहते थे, परंतु लगता है अब देर हो चुकी है। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, एक महल की दासी से इतना खतरा कि उसके पुत्र को ढूंढने मगध से यहां चले आए सेनापति भुजंग? श्वेतबाहु बोला, वो दासी मगध की सत्ता को झकझोरने की हिम्मत रखती है, बस उसका गुलाम बच्चा। तभी शकुंतला बीच में बोल पड़ी, यहां कोई गुलाम बच्चा नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मदद करने की कोशिश की। अब आप जा सकते हैं यहां से। श्वेतबाहु सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं चलता हूं, परंतु अगर आपको कुछ भी ज्ञात हो उस बच्चे के बारे में तो हमें अवश्य सूचित करें। उसकी मां बहुत व्याकुल है, दिन रात उसका ही नाम लेती रहती है। इतना बोल श्वेतबाहु द्वार से निकलने को हुआ, लेकिन फिर कुछ याद आते ही वापस पलटा और चंद्रगुप्त की तरफ देखकर बोला, तुम कहां से हो बालक? यह सुन शकुंतला परेशान हो गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही चंद्रगुप्त बोल पड़ा, मैं इसी गांव का हूं, अपनी माई का पुत्र। चंद्रगुप्त का दृढ़ता भरा उत्तर सुन श्वेतबाहु के मन की बची शंका भी खत्म हो गई। वो बोला, मैं बस यही कह सकता हूं कि मैं मन्ना देव को कारावास से छुड़वाने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इतना बोल वो वहां से निकल गया। तभी कुछ सोच चंद्रगुप्त भागता हुआ उसके पीछे गया और बोला, देव, क्या आपको ज्ञात है कि उन्हें किस कारावास में ले जाया गया होगा? श्वेतबाहु बोला, मगध के मुख्य कारावास में। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? चंद्रगुप्त बोला, कुछ नहीं, बस जानना चाहता था। श्वेतबाहु उसके मन को भांपता हुआ बोला, अगर तुम चुपके से उन्हें कारावास से छुड़ाने के प्रयास के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा विचार त्याग दो मन से। वहां कड़ा पहरा है सैनिकों का और तुम इस कार्य के लिए अभी बहुत छोटे हो। जाओ, जाकर अपनी माता का ख्याल रखो। इतना बोल श्वेतबाहु वहां से निकल गया, लेकिन चंद्रगुप्त ने जैसे मन में कुछ करने की ठान ली थी। वो एक टक मगध की दिशा की ओर ही देखे जा रहा था। जहां एक तरफ श्वेतबाहु के घोड़े की टापें रात के सन्नाटे को चीर रही थी, वहीं रात्रि में खड़खड़ की आवाज सुनकर सुकन्या की बेहोशी टूटी। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रहे पहिए और बैलों के गर्दन में घंटी की आवाज सुन सुकन्या समझ गई कि वो किसी बैलगाड़ी के अंदर है और उसे कहीं ले जाया जा रहा है। उसे अभी भी सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। वो वहां से उठना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसे बैलगाड़ी के बाहर अंधेरा और आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने बैलगाड़ी से भागने की योजना बनाई। उसने जैसे तैसे खुद को समेटा और चलती बैलगाड़ी से दूसरी तरफ लुढ़क गई। धम की आवाज के साथ वो बैलगाड़ी के पीछे से जमीन पर जा गिरी। उसके गिरते ही बैलगाड़ी रुक गई। तभी एक व्यक्ति तुरंत बैलगाड़ी के नीचे उतरा और सुकन्या के पास आया। सुकन्या ने देखा कि उस व्यक्ति ने अपने चेहरे को ढक रखा था। सुकन्या को अभी भी ज्यादा होश नहीं था। उसे उस व्यक्ति के दो चार सिर एक साथ जुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। वो अपनी पलक झपकाते हुए बोली, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? वो नकाबपोश अपना चेहरा सुकन्या के चेहरे के बिल्कुल पास ले आया
और उसकी आंखों में झांकने लगा। सुकन्या को उसकी 6-7 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। वो उस व्यक्ति से दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पैर ही नहीं हिल रहे हैं। उसकी सारी कोशिश बेकार थी। उस नकाबपोश व्यक्ति ने दोबारा अपने हाथ में एक कांटा लिया और सुकन्या की गर्दन पर चुभा दिया। सुकन्या ने जोर से बोलने की कोशिश की, चंद्रगुप्त, लेकिन उसकी आवाज जैसे सन्नाटे में गुम हो गई। वो वापस बेहोश हो चुकी थी। दूसरी तरफ शकुंतला की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। चंद्रगुप्त उनके पास बैठा उनके पैर दबा रहा था। उसने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, माई, आप सोने की कोशिश कीजिए, काफी रात हो चुकी है। अगर आप ऐसे ही जागती रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शकुंतला भावुक होते हुए बोली, कोशिश कर रही हूं पुत्र, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं वो कैसे होंगे वहां, भोजन किया भी होगा या नहीं, कैसा व्यवहार कर रहे होंगे मगध के सैनिक उनके साथ, पीट तो नहीं रहे होंगे ना उन्हें। चंद्रगुप्त दिलासा देते हुए बोला, माई, आप धैर्य रखें, कोई कुछ नहीं कर रहा होगा उनके साथ, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो आदमी कह के तो गया कि उन्हें कारावास से छुड़ाने का हर संभव प्रयास करेगा। मुझे उसकी बातों पे पूर्ण भरोसा है। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। बातें करते करते शकुंतला को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उनके पांव दबा रहे चंद्रगुप्त को मानो इसी पल का इंतजार था। उसने धीरे से माई को चादर उड़ा दी और फिर अपनी तलवार कमर में खोस कर उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, आशीर्वाद दो माई, मैं आपके सुहाग को सही सलामत मगध से वापस लाने जा रहा हूं। ऐसा बोल चंद्रगुप्त घर से बाहर निकला और धीमे से किवाड़ बंद करके निकल गया उस रात्रि में मगध की ओर। क्या चंद्रगुप्त मन्ना देव को मगध से सही सलामत वापस ला पाएगा? सुकन्या को अगवा करने वाला नकाबपोश उसे कहां लेकर जा रहा है? क्या चाणक्य राजहंस का सत्य जान पाएंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।